हेलो फ्रेंड्स, वीआईपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं या आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग की है तो मैं आपकी इसमें हेल्प करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है बुक रेफ़र करने में होता है। हम किस स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करें और क्या चीज़ें हम छोड़ें कि यूपीएससी की हम सटीक और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी होनी चाहिए वो हम कर पाएँ। यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको जो चीज़ें रेफ़र करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आप इसको एक दो बार जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है और क्या आपको हिंदू में छोड़ना है वो आपको इजीली पता चल जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हो सकता है शुरुआत में आप इसमें से नोट्स बनाने शुरू करेंगे तो हो सकता है आप ज़्यादा नोट्स बनाएं, लेकिन एक दिन के एक पेज के आसपास इसके नोट्स बनेंगे। तो हिंदू न्यूज़पेपर को आप रेफ़र करिए। जितना भी आपको करंट अफेयर्स यूपीएससी में चाहिए वो यूपी पीसीएस हुआ या स्टेट के जो भी पीसीएस हैं उनके लिए हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ट है। दैट इज़ माय रिकमेंडेशन। माय सेकंड रिकमेंडेशन इज़ ए आई आर न्यूज़ पे जो न्यूज़ आती हैं आपके रात के 9 बजे के आसपास, पौने 9 बजे जो न्यूज़ आती हैं, आप उन न्यूज़ को पक्का रेफ़र करें क्योंकि वो पूरे दिन की न्यूज़ होती हैं और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं सिर्फ उनको इसमें लिया जाता है। तो आप 15 मिनट दे के आप इजीली पर डे की करंट अफेयर्स यहाँ से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये यूपीएससी के लिए स्मार्ट स्टडी करने का तरीका है। और आप ऑनलाइन जो जीके टुडे एक वेबसाइट है, आप जीके टुडे पे जाइए और वहाँ पे देखिए आपको डेली डाइजेस्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे और डेली के वहाँ पे क्विज़ भी तैयार होते हैं। मैंने इसको खुद रेफ़र करके देखा है, ये बहुत ही बेस्ट लगा मुझे कि हमें जो हिंदू में हमें न्यूज़ नहीं मिल रही हैं या फिर हमें हिंदू को पूरा पढ़ना पड़ रहा है तो जीके टुडे में उसका कंसाइज है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कवर करते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जीके टुडे को रेफ़र करें आपके करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखें कि आप डेली नोट्स बनाएं क्योंकि अगर आपने एक दिन की न्यूज़ छोड़ी तो अगले दिन आपके पास में बर्डन हो जाएगा 2 दिन का, और 2-3 दिन अगर आपने छोड़ी तो फिर आपको करंट अफेयर्स को दोबारा से अपने ट्रैक पे लाने में टाइम लगेगा और आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और आप इससे अवॉइड करने लगेंगे, फिर आप नहीं कर पाएंगे करंट अफेयर्स को। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप डेली के डेली नोट्स बनाएं। नेक्स्ट जो है इंडिया ईयर बुक, जो हर साल पब्लिकेशन डिवीज़न जो है इसे प्रकाशित करता है। इंडिया ईयर बुक जो है साइज़ में काफ़ी मोटी है। आप इसमें एक काम करें, जो चैप्टर मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं, पहले जो ऊपर चैप्टर हैं 4, 5, 10, 11, 12, 23, 24, 25 और 28, पहले इन चैप्टर्स को आप कवर करें। उसके बाद में जो दूसरे चैप्टर्स नीचे दिए हुए हैं 1, 2, 3, 7, 8 और 29 तक, इन चैप्टर्स पे आप फोकस करें। बाकी चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हैं और इसके भी आप कंसाइज नोट्स बनाएं अपनी लैंग्वेज में ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप उन्हें दोबारा से रिवाइज कर सकें। दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए क्योंकि यूपीएससी जो है वो आपको जो देता है उससे पहले आपसे मेहनत भी उतनी ही लेता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने अंदर वो जज्बा रखते हैं, वो जुनून रखते हैं, तो एक बार डट जाइए यूपीएससी के लिए और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे बनती है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसके पैटर्न को समझने के लिए 7-8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर्स हैं वो सॉल्व करके देखें। ये आपको एक रामबाण की तरह सिद्ध होगा। आप
7-8 साल के अगर प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी है, कौन सी चीज़ें आपको अपने नोट्स में लिखनी है, वो आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये मेरा आ, आपको रिकमेंडेशन है कि प्रीवियस ईयर पेपर पहले ज़रूर करें। नेक्स्ट, जो बेस बनना है आपका यूपीएससी के लिए, सबसे बड़ी चीज़ है एनसीईआरटी की बुकें पढ़ो जी। एनसीईआरटी की बुकें कौन सी पढ़ें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो एनसीईआरटी की बुकों के लिए मैं आपके लिए एक मैंने थोड़ा सा तैयारी की है कि आपको कौन सी बुकें रेफ़र करनी चाहिए एनसीईआरटी में। जब आप ख़रीदने जाते हैं तो कौन कौन सी बुकें आपको ख़रीदनी है। आप इन बुकों को, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप इन बुकों को सेकेंड हैंड ख़रीदिए ताकि आपको कम दाम में ज़्यादा बेनिफिट हो। दूसरा, एनसीईआरटी की बुक जो है आपका कंसेप्ट तैयार करती हैं। एनसीईआरटी की बुकें पढ़ ली और यूपीएससी हो गया, ऐसा नहीं है। आपको अपना कंसेप्ट तैयार करना पड़ेगा, आपकी एक समझ तैयार करनी पड़ेगी चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर आपके अंदर वो समझ आ जाएगी, वो यूपीएससी के लिए आपका एप्टीट्यूड तैयार हो जाएगा, तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक रेफ़र करके बहुत इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। एनसीईआरटी को अवॉइड करके आप अगर आगे बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि उन बुकों से नहीं होगा। अगर आपकी समझ बन चुकी है ऑलरेडी तो वो बुकें तब भी काम करेंगी, लेकिन एनसीईआरटी बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th ये बुकें आपको रेफ़र करनी है। ये मैंने आपको मेंशन कर दिया है कौन कौन सी बुकें हैं ये। इनमें जो ऑरेंज कलर में दिख रही है इनको आप अवॉइड बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो 8th की और 12th की जो ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3rd, इनको बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, इनको ज़रूर पढ़ना। नेक्स्ट, अभी ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में 6th 7th 8th 9th 10th 11th के दोनों पार्ट और 12th के दोनों पार्ट, इसमें भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सारी बुकें पढ़ें जो इसमें मेंशन की हुई हैं मैंने। लेकिन 11th के दोनों पार्ट और ये 12th का फर्स्ट पार्ट जो ऑरेंज कलर में है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, इसको पक्का पढ़ें। उसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। 9th 10th की इकोनॉमिक्स आप पढ़ लीजिए, 11th की जो है और 12th की इकोनॉमिक्स। रिकमेंडेशन तो यही है मेरी कि आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ें इकोनॉमिक्स के लिए भी। अगर आपको समझ में नहीं आती है, आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो आप एक काम करिए, इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है तो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स को आप अल्टरनेट कहाँ से तैयार कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए आप 9th 10th 11th 12th ये किताबें पढ़िए। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी के लिए 12th की है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इसको आप रेफ़र करिए। उसके बाद में कल्चर के लिए 11th की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये आप रेफ़र करिए। साइंस के लिए 6th 7th 8th 9th 10th और 12th की बायोलॉजी के लिए, जो साइंस के लिए आएगी 6th 7th 8th 9th 10th, ये तो आपको रिकमेंड मैं कर ही रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुकें हैं, साइंस के लिए सबसे बेस्ट हैं। और अगर आप यहाँ से भी नहीं करते हैं तो लूसेंट की जो बुक है मैं वो आपको आगे बताऊँगा, उससे भी आप साइंस को तैयार कर सकते हैं। 12th की जो बायोलॉजी है उसका 10th चैप्टर और इकोलॉजी, इसके 13 14 15 और 16 चैप्टर को आप तैयार करना। और जो ऊपर 6 7 8 9 10th इसमें पूरा नहीं कर पाते हैं तो जो चैप्टर दिए हुए हैं, 6th का चैप्टर 9, 7th का 7 और 9 चैप्टर, 8th का 1 5 7 12 और 18 चैप्टर, 9th क्लास का 14 चैप्टर और 10th क्लास का 14 15 16 चैप्टर, ये चैप्टर 100% आपको कवर करनी चाहिए। अभी बात करते हैं हम स्टैंडर्ड बुक्स की। बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है।
तो स्टैंडर्ड बुक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पॉलिटी के लिए, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको रेफ़र करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बुक से जो आपका स्टडी कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बनता है क्वेश्चन में। जो आपके यूपीएससी के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लक्ष्मीकांत से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो एक बार लक्ष्मीकांत की ये बुक पढ़िए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी इसे रेफ़र कर सकते हैं। और एक बार पढ़िए, दोबारा से इसको रिवाइज़ करिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। और अगर आपको पॉलिटी में आपको लगता है कि आप एक बार में पढ़ लेंगे, तो ऐसा ट्राई मत करिए बिल्कुल भी, डोंट इवन ट्राई दैट। आप दोबारा 2-3 बार लक्ष्मीकांत को रिवाइज करिए, एंड आई एम श्योर कि आप कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी में नहीं छोड़ेंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको रिकमेंड करूँगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम की ये बुक है। आप इसको ले लीजिए, छोटी सी बुक है, और 2-3 बार इसको रिवाइज करिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। विपिन चंद्रा की जो इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। इन दोनों बुकों को आप रेफ़र करिए। आप ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है जो फ्रीडम स्ट्रगल का है, आप यहाँ से पूरे के पूरे मार्क्स इन दोनों बुक से ले जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स में मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह की जो बुक है वो आप रेफ़र करिए, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत ही बेहतरीन बुक है ये। इसके बाद में जो मैं आपको जनरल साइंस के लिए बता रहा था, जनरल नॉलेज जो लूसेंट की है, आप उसे रेफ़र करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको जो रिवीजन करने में भी ये मदद करेगी, टॉपिक्स को सिलेक्ट करने में कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ये। दूसरे एग्ज़ाम के हिसाब से एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, या फिर दूसरे लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट पीसीएस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जीके का मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लूसेंट की जीके भी रेफ़र करें। उसके बाद में आप मंथली मैगज़ीन है योजना और कुरुक्षेत्र, जो ऐसे में आपकी पकड़ को मजबूत करेंगी। तो योजना और कुरुक्षेत्र, इन दोनों में से आप दोनों को भी रेफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक रेगुलरली आप पक्का पढ़िए। अब आप बात करते हैं कि कौन कौन सी साइट जो ऑनलाइन आपकी मदद करेंगी। इसमें आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा मैं mrunal.org। इनकी जो वीडियो सीरीज़ हैं मुझे बहुत बेस्ट लगी, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। और इनकी वीडियोस आप ज़रूर देखें, ज्योग्राफी को लेकर बहुत अच्छी वीडियोस हैं। और जो मैं आपको बता रहा था इकोनॉमिक्स का जो अल्टरनेट मैं आपको बता रहा था, वो मृणाल ही है। मृणाल सर की जो वीडियोस हैं, आपको अगर इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हैं, आप बिगिनर्स हैं, इकोनॉमिक्स का एबीसी नहीं आता है आपको, तो मृणाल की वीडियोस जो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ है आप पक्का देखिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। दूसरी चीज़, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स पक्का बनाएं। जो भी आपको बनाना है उसके, आप जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसके शॉर्ट्स नोट बनाएं, और आप उन्हें रिवाइज करते रहें। दूसरा, मेरी यूट्यूब चैनल VIP.edu पे आप शॉर्ट ट्रिक्स के लिए वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो आप यहाँ से मेरी वीडियोस डाउनलोड करके आप इजीली पढ़ सकते हैं। अभी मैं इंडिया ईयर बुक 2017 से स्टार्ट करूँगा इसके शॉर्ट नोट्स बनाने, क्योंकि काफ़ी बड़ी है साइज़ में, तो मैं शॉर्ट नोट्स और ब्रीफ तरीके से उसको भी आपको वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो आप यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिए VIP.edu, और आपको फ्री स्टडी का आइकन दिखाई देगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यूट्यूब पे एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, प्रधानमंत्री की सीरीज़ ABP न्यूज़ की जो प्रधानमंत्री की सीरीज़ है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। आप इसे पक्का देखें, और आपके इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे देश में क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे कैसे उतार चढ़ाव आए हैं, वो सब चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी आपके, और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों,
आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो दोस्तों आप यूपीएससी से दूर ही रहें, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी के साथ मजाक नहीं होता। यहाँ पे आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलना होगा तो सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज़ आप भटक जाएंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है और स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। अपनी स्टडी को प्लान करें, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें और प्रैक्टिस करते रहें। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस रिकमेंडेड है। टेस्ट जो प्रीवियस ईयर के टेस्ट हैं उनको देते रहें ताकि आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि आपको पढ़ना क्या है। दोस्तों अपने बिलीव्स करें अपने ड्रीम्स में। अगर आपको अपने सपनों में यकीन है तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ है, आप इस लाइफ को वेस्ट करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, तो दोस्तों आज से ही और अभी से ही अपने आप को, अपने माइंड को मेकअप कर लीजिए कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है। इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन विल हायर यू टू हेल्प बिल्ड देयर ड्रीम्स। दोस्तों अगर तुम अपने सपनों को खुद साकार नहीं करते हो तो कोई और अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको यूज़ करेगा। तो ये लाइफ आपकी है, आपको डिसाइड करना है कि आपको दूसरों के सपने साकार करने हैं या अपने सपने साकार करने हैं। स्टार्ट आज से और अभी से करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा या फिर 2-4 दिन बाद से स्टार्ट करूंगा या मेरे पास टाइम नहीं है या मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली है, ये सब बहाने हैं। तो इन सब बहानों से दूर रहें और अपनी प्लानिंग आज से और अभी से स्टार्ट करें। एवरी मोमेंट इज़ अ फ्रेश बिगिनिंग। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आपके अंदर हौसले हैं तो आपकी उड़ान पक्का होगी। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नॉट ओनली फॉर यूपीएससी आई विल अपलोड माय वीडियोस फॉर अदर एग्ज़ाम्स ऑल्सो। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर ये आपके काम का वीडियो नहीं था, अगर ये आपसे रिलेटेड वीडियो नहीं था, तो इसे उन तक शेयर पक्का करें जिनको इसकी ज़रूरत है। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किसी के लाइफ में बहुत बड़े चेंज ला सकता है। थैंक यू सो मच। आप यूट्यूब पे VIP EDU सर्च करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।